यहाँ पे यूची बैठ के अपने दूसरे सीन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यूची आती है और बोलती है कि इनको फिर से एक्स्ट्राज नहीं मिला कोई और अब मुझे दोबारा से एक्स्ट्रा का रोल प्ले करना पड़ेगा। अब यूची को ना बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा होता है, तो यूची पूछती है कि क्या हो गया। यूची बोलने लगता है मुझे एक सीन की प्रैक्टिस करनी है पर मुझे कोई मिल नहीं रहा वो सीन किसी के साथ प्रैक्टिस करने को, और वो बार बार यूची की तरफ इशारा कर रहा होता है पर यूची अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बोलती है। यूची कहने लगता है ठीक है मैं जाके ना अपनी को स्टार के साथ ही ये सीन प्रैक्टिस कर लूंगा जिसके साथ मेरे किसिंग सीन्स हुए थे। और ये सुनते ही यूची बोल पड़ती है कि अरे अरे मैं आपकी हेल्प करूंगी। और फिर उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी लाइंस बोलने लग जाते हैं जो कि बहुत ही प्यार भरी लाइंस होती है जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। ये लाइन प्ले करते करते वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि उनकी किस होने ही वाली होती है। युक्षी ने यूची को अपने काफी करीब खींच लिया होता है पर इतने में ही वहां पे पेंडुओ आ जाती है और यूची छुप जाती है। यूची युक्षी को इशारा करती है कि प्लीज प्लीज इसे मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, और पेंडुओ पूछने लगती है कि यूची कहाँ है, वो मुझे दिख ही नहीं रही है। युक्षी कहने लगता है मैं ना अभी आराम कर रहा हूँ तो तू चले जा यहाँ से। पेंडुओ कहने लगती है आप क्या खड़े खड़े आराम कर रहे हो अंकल, यू कौन सा स्टाइल है। युक्षी कहने लगता है ये ना ट्रेंड में चल रहा है खड़े होकर आराम करना, अब तू जा यहाँ से सीधे। वो बाहर आ जाती है पर उसने छुपते हुए यूची को देख लिया होता है, पर उसने केवल यूची की चुटिया देखी होती है और वो सोचती है कि ये अंकल युक्षी ना चीटिंग कर रहे हैं यूची पे, ये किसी और लड़की को पसंद करते हैं। आखिर वो चुटिया वाली लड़की थी कौन। वो अपने क्रू मेंबर के पास जाती है और पूछती है कि हमारे ड्रामा में कोई चोटी वाली लड़कियां हैं क्या, तो वो बताता है कि हाँ जो एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रही है ना वो हैं। उन्हें देखकर पेंडुओ कहने लग जाती है कि सच में अंकल यूची पे चीट कर रहे हैं, आखिर कैसे कर सकते हैं, वो कितने गंदे इंसान हैं अंकल यू। बाद में तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे यूची और युक्षी एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं जो भी सीन इनके बीच में सुबह हुआ था, पर पेंडुओ बहुत ही गुस्सा कर रही होती है अंकल यू पे। यहाँ पे युक्षी अपने मीट का टुकड़ा दे देता है यूची को और वो खाने वाली होती है पर पेंडुओ उसे रोक देती है और बोलती है आपने यूची के अलावा किसी और को मीट का टुकड़ा दिया है। युक्षी कहने लगता है हाँ अपनी माँ को दिया है। पर पेंडुओ उस पर बरस पड़ती है, उस पर शक करने लगती है कि जब आप यहाँ पे खड़े हो रहे थे ना आप किस लड़की के साथ थे, क्या चीजें गंदी चीजें कर रहे थे आप, मेरे को आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इस टाइप के लड़के होगे। और यूची पे इल्ज़ाम लगते हुए यूची सुन नहीं पाती है और वो बोलती है वो और कोई नहीं मैं ही थी, वो चुटिया वाली लड़की ना मैं ही थी, दरअसल मैं और युक्षी ना सीन प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पे पेंडुओ का हे माँ माता जी हो जाता है और वो बोलती है तुम दोनों किसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा किसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे अच्छा। यूची और युक्षी इतना ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं उसके सामने। अब दोनों ही घर जाके सारे कैरेक्टर्स को संभाल रहे होते हैं जिनको एक बार युक्षी ने यूची के लिए स्टूडेंट बनाया था, और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल पास कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे होते हैं कि तभी युक्षी को कॉल आता है उसके मैनेजर का और वो पूछता है कि मैंने तुम्हें ऐसे लिखने को कहा था, क्या तुमने वो लिखा। और युक्षी कहता है हाँ हाँ मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा आइडियाज़ चल रहे हैं ना, तुमने 1000 लिखने को कहा था ना, अरे मैंने 10,000 शब्द लिख दिए हैं। पर जब हम देखते हैं उसने हेडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा होता है। और यहाँ पर युक्षी कोई चालाकी करता है, जब मैनेजर आता है तो युक्षी कहता है मेरा कंप्यूटर ना ख़राब हो चुका है, अब मैं तुम्हें कैसे दिखाऊँ, मैंने पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया था। मैनेजर बोलने लगता है मैंने वैसे सुना है कि तुम हैकर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे कंप्यूटर का बैकअप कहीं रख दिया था, तो जाओ युक्षी जाकर वो बैकअप ले आओ। और उसकी पोल ना खुल जाए के चक्कर में युक्षी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हाँ मैंने कोई भी ऐसे नहीं लिखा, पर पनिशमेंट अगर तुम दोगे ना तो मैं नंगा नहीं भागने वाला हूँ रास्ते में। मैनेजर बोलने लगता है ठीक है नंगा नहीं भगवाऊंगा मैं तुझे, पर एक बहुत ही ज़्यादा फन जगह है मैं वहाँ लेकर जाऊँगा। और यहाँ पर वो जाकर खेल रहा होता है छोटे बच्चों के साथ, और मैनेजर ने यही पनिशमेंट दी होती है युक्षी को। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे युक्षी के पीछे पड़ जाते कि और खेलो ना मेरे साथ, और खेलो ना मेरे साथ, पर जैसे जैसे करके उनकी टीचर उन्हें बुलाती है और वो चले जाते हैं। युक्षी कहता है मुझे ना बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, कितना ज़्यादा धक्का दिया मुझे इन लोगों ने। युक्षी कहने लगते हैं मुझे तो अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें बचपन से ही पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, उन्हें अच्छी अच्छी पोएम सुनाऊंगी। युक्षी कहने लगता है नहीं नहीं मेरे जब बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दूंगा, उन पे ना कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगा। युक्षी कहने लगती है पर ये अच्छा तरीका नहीं है माँ बाप बनने का, हमें सिंसेयर होना चाहिए। युक्षी कहने लगता है नहीं मेरा अच्छा तरीका है माँ बाप बनने का, और पूरे घर के डिसीजंस तो सारे मैं ही लूंगा ना। युक्षी कहने लगती है क्यों, बच्चों का डिसीजन ना सिर्फ मेरा होगा क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। युक्षी कहने लगता है नहीं वो मेरे बच्चे हैं। युक्षी कहने लगती है वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, वो मेरे बच्चे भी हैं। और फिर दोनों बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं कि ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं दोनों लोग।
वहीं यहाँ पे की जी और उसकी दोस्त इंटरनेट पे देखती हैं कि बहुत सारी न्यूज़ फैल रखी है युक्षी की कि कैसे उसने बच्चों के साथ खेलने का टाइम निकाला और उन्हें हिस्ट्री की अच्छी अच्छी बातें बताई। और ये देख कीजी बहुत ही जल जाता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमारा ड्रामा और युक्षी का ड्रामा सेम टाइम पे आ रहा है, तुम पक्का कॉन्फिडेंट होना कि हमारा ड्रामा हिट जाएगा युक्षी के ड्रामा के सामने। और कीजी कहता है हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कीजी पहुँचता है प्रोड्यूसर के पास और उसका प्लान ये होता है कि वो चाओ से अपने ड्रामा का गाना गवाएंगे। चाओ वही जो कि युक्षी का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर है और वो काफ़ी सालों बाद एक नया गाना रिलीज़ कर रहा है। उसके फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से उनके ड्रामा की पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तभी एक क्रू मेंबर आके प्रोड्यूसर को बताता है कि चाओ ने अपना सॉन्ग दे दिया है युक्षी के ड्रामा को और उन्होंने इनके ड्रामा में गाना गाने से इनकार कर दिया है, जिससे कीजी का सारा प्लान फेल हो जाता है और वो और भी गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे युक्षी तो बड़ा खुश होता है कि चाओ ने उनका उल्लू बना दिया। युक्षी कहने लगता है कि कल तुम्हारा गाने की रिकॉर्डिंग है, तो मैं ना तुम्हें फुल सपोर्ट करने आऊँगा। चाओ कहने लगता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ना थोड़ी शांति चाहिए, पर हाँ गलती से भी ना उस पेंडुओ को पता मत चलने देना कि कल मेरी रिकॉर्डिंग है, वरना वो पहुँच जाएगी वहाँ पे। युक्षी कहता है हाँ उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। पर जैसे युक्षी पलटता है, यहाँ पर बैठी होती है यूची हाथ में फ़ोन पकड़े और फ़ोन पे और कुछ नहीं बल्कि पेंडुओ होती है। और पेंडुओ ने सारी की सारी बातें सुन ली होती है कि उसका आइडल कहाँ पे और कब रिकॉर्डिंग कर रहा है। बस फिर क्या था, दूसरे दिन वो डिलीवरी गर्ल बन के पहुँच जाती है और उसे देख कर चाओ का मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है। अब वो अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करने लगता है, तो रिकॉर्डिंग करते करते जिस तरह से पेंडुओ से चेयर कर रही होती है, उसे देखकर उसे किसी और लड़की की याद आ रही होती है जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, जो उसको बिल्कुल ऐसे ही चेयर किया करती थी जैसे अभी पेंडुओ कर रही है। और पुरानी यादों में जाने की वजह से वो बिल्कुल सुन सा पड़ जाता है, गाना गाना बंद कर देता है। तभी उसके रिकॉर्डिंग डायरेक्टर उसको बोलता है कि तुमने आगे का गाना नहीं गाया, और फिर चाओ दोबारा से आगे का गाना स्टार्ट कर देता है। पर चाओ का ये कौन सा राज है वो आगे इस ड्रामा में पता चलेगा। अब दूसरे दिन फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर युक्षी काफ़ी अच्छा शॉट दे रहा होता है, बहुत ही अच्छे एक्टिंग कर रहा होता है कि तभी एक क्रू मेंबर आकर डायरेक्टर को कुछ बताता है, जिससे डायरेक्टर बोलने लगता है कि प्रोड्यूसर ने हमें कुछ नोटिस भेजा है और उस वजह से हमें ये शूटिंग रोकनी पड़ेगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक ये क्या हो गया है। इतने में ही युक्षी को कॉल आता है मैनेजर का और मैनेजर बोलता है कि जल्द से जल्द इंटरनेट पे देखो कि क्या फैल रखा है। जब वो देखते हैं तो युक्षी सारी बातें युक्षी को बताती है कि किसी ने हमारे ड्रामा की आधी स्क्रिप्ट लीक कर दी और जिसने भी वो स्क्रिप्ट पढ़ी सबने ये कंप्लेन की कि ये ड्रामा के लोगों ने हिस्ट्री से छेड़छाड़ की है और जो भी इस ड्रामा में बताया गया ना, हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और सारे के सारे फैंस ने उसके खिलाफ मोर्चा सा निकाल दिया कि अब ये हिस्ट्री का जो ड्रामा है वो नहीं होना चाहिए। तभी सामने से हमें कीजे आता हुआ दिखाई देता है और उसकी बातों से साफ पता चलता होता है कि ये सारी करनी उसी की है। और वो युक्षी को चिढ़ाने लगते हैं बोल के कि पहले से अच्छे से पढ़ नहीं सकता था क्या, तो ड्रामा करने से पहले। यहाँ पे युक्षी बेचारा वैसे ही परेशान होता है तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाता है। वो अपने मैनेजर से जाकर बात करता है कि अब क्या किया जाएगा। और यहाँ पे मैनेजर युची पे गुस्सा निकाल रहा होता है कि तुमने भी तो स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, पहले बता नहीं सकती थी कि हिस्ट्री में कुछ गलत बोल दिया उन लोगों ने ड्रामा के जरिए। युची कहने लगती है हाँ मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हिस्ट्री में हुआ था। कि तभी युक्षी को कॉल आता है चाओ का और वो बोलने लगता है कि तूने न्यूज़ देखी। युक्षी कहने लगता है हाँ पूरी न्यूज़ में मैं ही तो छाया हूँ, ऑफ कोर्स मैंने देखी है। चाओ कहने लगता है तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे बारे में। और जैसे ही इंटरनेट खोला जाता है युची बाद में युक्षी को सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि चाओ ने अपने सॉन्ग का थोड़ा सा पार्ट रिलीज़ किया था, जिसे सुनकर एक छोटा सा सिंगर ऊपर आया और उसने कहा कि ये गाना मेरा चुराया हुआ है। मतलब ये गाना उसने गाया था और चाओ ने उसका गाना चुरा कर अपना गाना बना लिया है। अब वो लोग चाओ के घर के पास पहुंच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पेंडुओ बैठी होती है। वो बोलने लगते हैं मेरा आइडल ना मुझे अंदर घुसने ही नहीं दे रहा है। तभी चाओ दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि अभी मैं बहुत टेंशन में, मुझे तुम लोग की साथ की ज़रूरत नहीं है तो तुम चले जाओ। पर युक्षी कहता है अब हम ऑलरेडी आ चुके हैं तो तू क्या हमें भगा देगा। चाओ कहता है अच्छा ठीक है फिर अंदर आ जाओ। और ये सुनते ही युक्षी के पीछे से निकलती है पेंडुओ और फटाफट भागकर अंदर चली जाती है। चाओ उन्हें गाना सुनाता है और सब लोग बोलने में घबरा रहे होते हैं, पर युक्षी कह देता है कि हाँ ये गाना ना बिल्कुल सेम लग रहा है जैसा वो छोटे आर्टिस्ट ने गाया वैसा ही। पर ऐसा हो कैसे सकता है। युक्षी कभी कहने लगता है कि शायद तेरा जो सॉन्ग है वो पहले ही लीक हो गया हो और इस सिंगर ने गा दिया हो और अब वो कह रहा है कि तूने उसका सॉन्ग चुराया। ऐसे भी तो हो सकता है क्योंकि ये जो सिंगर है उसका गाना चाओ के गाने से 2 हफ्ते पहले ऑलरेडी रिलीज हो चुका है।
चाओ कहता है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है और है ना इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो तब तक का ना तुम लोग चले जाओ, मुझे ज़्यादा टेंशन होगी वरना। यूची भी युक्षी को समझाती है और फिर सारे लोग जाने को तैयार होते हैं। यहाँ पे एक एक करके सारे लोग चाओ के घर से बाहर निकल रहे होते हैं और चाओ भी अंदर चले जाता है ये सोच के कि सब तो चले गए हैं। पर यहाँ पे पेंडुओ करती है चालाकी और वो बाहर जाने की बजाय घर के अंदर घुस जाती है। यहाँ पे युक्षी कह रहा होता है ये कीजी ना उसने मेरे से दुश्मनी ली, मेरे पे बदला निकाला ठीक है, पर मेरे दोस्त जैसे भाई के ऊपर वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये कीजी को तो ना मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। देख लेना पेंडुओ, तेरा अंकल ना कैसे बुरे लोगों को ना मार भगाएगा। पर जैसे ही वो लोग पीछे देखते हैं पेंडुओ तो वहाँ होती नहीं है क्योंकि वो तो चाओ के घर के अंदर होती है और वो चाओ की चीज़ों के साथ ना छेड़खानी कर रही होती है। तभी चाओ अंदर से बाहर आता है फ़ोन पे बात करते हुए और वो छुप जाती है सोफ़ा के पीछे। जैसे ही चाओ वापस अंदर जाता है वो ग्लास में पानी पीने के लिए जाती है, उसको सुनाई देता है कि चाओ आ रहा है तो वो गिलास वहीं पर वैसे ही छोड़ देती है और दोबारा से जाके सोफ़ा के पीछे छुप जाती है। जब चाओ ग्लास देखता है तो वहाँ पर एक की बजाय दो ग्लास रखे होते हैं जो दोनों ही भरे होते हैं और चाओ को शक हो जाता है कि ज़रूर उसके घर के अंदर ना कोई है। जब वो पीछे जाकर सोफ़ा के देखता है तो वहाँ पर पेंडुओ होती है। पेंडुओ बहुत बचने की कोशिश कर रही है पर जैसे वो पीछे पलटती है वहाँ पे चाओ खड़ा होता है और चाओ को देखते ही वो कहती है हाय आइडल। और यहीं पे इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आगे का जो ड्रामा है ना इसका वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब युक्षी अब ये सारी चीज़ों को कैसे संभालेगा और पेंडुओ अब चाओ के घर में घुस चुकी है तो अब क्या होने वाला है। देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।